दोस्तों, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपको 15वीं किस्त का इंतजार जरूर हो रहा होगा। किंतु सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसको आप अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आपको आने वाला पैसा ना मिले। आपकी एक थोड़ी सी गलती की वजह से आप पीएम किसान योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ कि आपको किस बात का ध्यान रखना है और आपकी किस गलती की वजह से आप पैसा पाने से रह सकते हैं। और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगली किस्त यानी 15वीं किस्त कब तक आएगी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रामराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन त्यागी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि किस बात का ध्यान आपको रखना है, जिसकी वजह से आप पीएम किसान की योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं अगर आप एक छोटी सी गलती कर देते हैं तो उसके लिए चलते हैं एग्रीकल्चर विभाग की वेबसाइट पर, जो कि बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। हालांकि ये नोटिफिकेशन तो बिहार सरकार ने अपने एग्रीकल्चर वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है, किंतु सभी को इसका ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो समस्या हो रही है पूरे देश भर में हो रही है। तो इसलिए कहीं भी ये लागू हो सकता है और हो सकता है कई जगहों पर लागू भी होगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, आवश्यक सूचना। वैसे तो कई चीज़ें लिखी हुई है, ई-केवाईसी के बारे में भी लिखा हुआ है, डीबीटी लिंक करवाने के विषय में भी लिखा हुआ है, और इसकी जानकारी मैंने पहले आपको दे भी दी है। आज जो मैं विशेष बताने जा रहा हूँ कि आपकी किस गलती की वजह से आपका पैसा रुक सकता है, तो वो देखिए दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है, फसल अवशेष नहीं विशेष है। फसल अवशेष जलाना एक दंडनीय अपराध है। अवशेष जलाने से सिर्फ मिट्टी की उर्वरता नहीं अपितु जलवायु एवं वातावरण भी प्रदूषित होता है। फसल अवशेष जलाने वाले किसान के पंजीकरण को 3 वर्षों के लिए बाधित कर दिया जाता है, जिसके कारण किसान विभाग के किसी भी योजना के लाभ से वंचित हो जाते हैं। आपसे अनुरोध है कि फसल अवशेष नहीं जलाएं एवं इसके प्रबंधन के लिए कृषि समन्वयक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी से तुरंत संपर्क करें। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो अवशेष होता है खेतों का, यानी कि जैसे अभी धान की कटाई हो रही है तो उसकी जो पराली निकलती है, जिसको पैरा बोलते हैं, तो उसको खेत में जलाना नहीं है। जलाने से खेत के लिए नुकसानदायक होता है, उससे पर्यावरण में भी प्रदूषित होता है और खेत की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता भी घट जाती है। तो इसलिए सरकार ने रोक लगा रखा है कि पराली को जलाना नहीं है। और अगर आप जलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका जो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन है वो 3 वर्षों के लिए निरस्त हो जाएगा, यानी कि 3 वर्षों तक आपको फिर इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भी जो अन्य कृषि से संबंधित लाभ होते हैं, वे सभी लाभ बंद हो जाएंगे। आपको कोई भी सरकारी कृषि से संबंधित योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा अगर आप पराली जलाते हुए पकड़े जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपने खेत में पराली को जलाना नहीं है, बल्कि इसका निस्तारण किसी अन्य तरीके से कर सकते हैं, लेकिन तो जलाना नहीं है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ये नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने जारी किया हुआ है और आप सभी को ध्यान रखना है। आप किसी भी राज्य में रहते हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना ज़रूर है इस बात का कि आप पराली खेत में ना जलाएँ। इससे अपना भी नुकसान होता है और पर्यावरण का भी नुकसान होता है। अब बात करते हैं कि अगला पैसा आएगा कब, यानी 15वीं किस्त कब मिलेगी। तो देखिए, इसके बारे में अभी कोई ऑफ़िशियल सूचना नहीं है। हाँ, उम्मीद कर सकते हैं कि नवंबर में पैसा मिलेगा और हो सकता है कि 10 तारीख के बाद मिल जाए, क्योंकि 16-17 से इलेक्शन है और उम्मीद की जाती है कि शायद इलेक्शन के पहले पैसा मिल सकता है। हालाँकि ये 100% श्योर नहीं कह सकते हैं और 100% श्योर तो कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि जब तक सरकार अपनी तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जारी करती है, तब तक पक्का नहीं कहा जा सकता है। पर एक अनुमान ज़रूर है कि इलेक्शन के पहले पैसा मिल सकता है। बाकी आगे जो भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी जानकारी आती है इससे संबंधित, तो उसकी जानकारी आपको तुरंत दी जाएगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी अधिक से अधिक करिएगा, ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।